मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, टर्की लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैतेई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है। आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फ़ायदा कोई और उठाएगा। मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ क्या? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा। लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैतेई कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने सबसे बात किया है और अगर वो चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरवीन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए। किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का पहाड़ का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। ये नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना। मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोक्यूटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फ़ाइट करते रहूँगा। ये फ़ाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फ़ाइट करूँगा।